माननीय खान व गोपालन मंत्री श्री प्रमोद भाया जी, माननीय राजस्व मंत्री रामलाल जाट जी, कोलंबिया की राजदूत हर एक्सीलेंसी मारियाना पचेको मोंटेस, में अगर स्पेलिंग या उसमें गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। ऑस्ट्रिया के ट्रेड कमिश्नर श्री हैंस जायगर्स, हमारे मंचासीन अतिथि, मेरे साथी, मैं बहुत सारे चेहरों से परिचित हूँ और बहुत सारों से नहीं हूँ। आप सभी का आज की राजस्थान सरकार, माइनिंग विभाग एवं ईटी के सहयोग से आयोजित इस कॉन्क्लेव में स्वागत करता हूँ। आप में से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बाहर से आए हैं, जम्मू कश्मीर, झारखंड और प्रदेशों से राजकीय वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जयपुर का मौसम इस समय बहुत अच्छा है, हल्की हल्की बारिश और सब चीज़ के कारण ये कॉन्फ्रेंस और भी ज़्यादा सफल होगी, मुझे इस बात का विश्वास है। राजस्थान अपने में एक यूनिक प्रदेश है। यहाँ पर खान खनिज की बहुत ही विपुल संपदा है। बहुत से ऐसे खनिज हैं जो देश में और कहीं नहीं होते। लेड, जिंक, सिल्वर, वॉलस्टोनाइट, सेलेनाइट। इसीलिए लेड जिंक की ओर से और आज इस कॉन्फ्रेंस में उनके हमें सपोर्ट भी मिला है। हिंदुस्तान जिंक हमारी राजस्थान की सबसे बड़ी कंपनी और मुझे लगता है देश में भी टॉप कुछ में होगी। आज के इस कॉन्क्लेव में खनिज खोज, खनन और विपणन के क्षेत्र में देश दुनिया में आ रहे बदलावों, तकनीक के उन्नयन, ज़ीरो लॉस, मोर प्रोडक्टिविटी को लेकर आप सबको एक साथ कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे के सुझाव साझा करने का मौका मिलेगा। मैं राजस्थान सरकार और माइनिंग विभाग की ओर से कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहूँगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में यूरेनियम के भंडार की खोज में अब राजस्थान विश्व पटल पर आ गया है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को LOI भी जारी कर दी गई है। आने वाले साल 2 साल में सीकर में, खंडेला तहसील में इस यूरेनियम की खोज में यूरेनियम का उत्पादन शुरू हो जाएगा। आप सब परिचित होंगे कि देश पोटाश पूरी तरह से इंपोर्ट करता है। राजस्थान में पोटाश के इतने प्रचुर भंडार मिले हैं कि शायद हमारी विदेशों पर निर्भरता लगभग कम हो जाए। इसमें अभी कुछ टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। MECL के साथ मिल करके इसके एक्सप्लोरेशन और इसके एक्सट्रैक्शन पर काम किया जा रहा है। बहुत जल्दी ही मंत्री जी के नेतृत्व में एक टीम बाहर जा कर के इसके अन्य देशों में जिस तरह से टेक्नोलॉजी है उसके अध्ययन जाएगी। हमारे यहाँ बजरी एक मेजर समस्या थी जिसको हमने काफ़ी हद तक सुलझा लिया है और इसीलिए हमने M-SAND पॉलिसी, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और जो वेस्ट मटेरियल को प्रोसेस करके बजरी प्रोड्यूस करती है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। कई नई चीज़ों में हमारे रिकॉर्ड कायम हुए हैं। जैसे लाइमस्टोन में हमने 8 ब्लॉक्स ऑक्शन किए हैं और उनके कारण भारत सरकार द्वारा हमें राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार मिला है। और इसमें भी कुछ रिकॉर्ड्स इस तरह से हुए हैं कि हमारे 2 ब्लॉक्स देश में हाईएस्ट प्राइस पर ऑक्शन हुए हैं। गोथरा परसरामपुरा का जो ब्लॉक है वो 192.5%, जो डालमिया ने लिया है, और 192% पर ACC ने लिया है। ये आज भी रिकॉर्ड हैं। पिछले ही कुछ समय में हमने आयरन ओर भी किया, हालांकि हमारे पास बहुत हाई क्वालिटी आयरन ओर नहीं है, लेकिन बागावास में जो हमारी बोली गई है वो 452% पे गई है। ये मेरे ख्याल से देश का एक तरह से रिकॉर्ड होगा। आप में से जो लोग दिल्ली से आए हैं और जिन्होंने निश्चित रूप से साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन देखा होगा, तो जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है वहाँ, वो राजस्थान का ही पत्थर है, बंसी पहाड़पुर का पत्थर, जो विभिन्न कारणों से इसका प्रोडक्शन रुक गया था क्योंकि ये एक सेंचुरी ब्लॉक में आ गया था। यही पत्थर अब राम मंदिर में जा रहा है और राम मंदिर में जाने के कारण संवेदनशील था। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के प्रयास से और
भाया जी के नेतृत्व में हमने हर कोशिश करके भारत सरकार के सहयोग से इसको मुक्त किया है और अब इनके प्लॉटों की नीलामी हो गई है और ये पत्थर राम मंदिर और अन्य जगह जाने लगा है। सैंडस्टोन की क्वालिटी में ये देश में ही नहीं शायद विश्व में सर्वोत्तम पत्थर है जो कि अपनी एक अलग पहचान रखता है। हमारा जो वेस्टर्न राजस्थान है वो बहुत समय से रेगिस्तान होने के कारण वहाँ की लोगों की जो रहने की सामाजिक और अर्थव्यवस्था है वो अलग प्रकार की हो गई थी। ये जिसको कि कुछ लोग अभिशाप मानते थे, आज वो विकास की नई इबारत दिख रहा है। जैसलमेर बाड़मेर के धोरों में खनिज ऑयल और गैस के विपुल भंडार मिले हैं। जो मंगला केन्स की रिफाइनरी है और अब दुर्गा उनकी नई ऑयल फील्ड है, उसकी बदौलत इनफैक्ट हमारे जो कन्नन साहब थे जो भी आप सबके साथ एंकरिंग कर रहे थे, उनके साथ ही एक प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में पर कैपिटा इनकम किस ज़िले की सबसे ज़्यादा है? कोई एनी गेसेस? राइट, बाड़मेर। लोग ये सोचेंगे जयपुर है, लोग सोचेंगे उदयपुर है, लेकिन बाड़मेर की जो काया पलट हुई है वो इसी कारणों से हुई है। इस तरह से वहाँ पर निकल के आए हैं। और अब एनर्जी सेक्टर भी बहुत, चूँकि मेरे पास एनर्जी था पहले, रिन्यूएबल एनर्जी, तो अगर कोई व्यक्ति द्वारा जैसलमेर, जोधपुर और इस एरिया में 10 साल बाद जाएगा तो वो धरती को नहीं पहचान सकता। तो उस एरिया में जो स्लो बट स्टेडी रिवोल्यूशन हो रहा है, हमारी जो मेरे ख्याल से देश की शायद सबसे बड़ी रिफाइनरी है 9 MMTA की रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, 73,000 करोड़ की कैपेसिटी से बाड़मेर में 15 में बन रहा है। और इतना तेज़ी से, जिसकी आपने अभी फिल्म भी देखी, इतना तेज़ी से इसमें विकास हुआ है। मार्च 24 तक इसका लगभग सारा काम पूरा हो जाएगा और कुछ ही समय पश्चात ये डिले भी कोरोना के कारण हुआ। एक बार अंदाजे के लिए, हालांकि आपने वीडियो देखा, पर समझने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि कितना बड़े स्केल का है। जैसे बुर्ज खलीफा का सबने नाम सुना होगा, तो जितना कंक्रीट बुर्ज खलीफा में लगा था उससे 5 गुना कंक्रीट रिफाइनरी में लग रहा है। या आईफिल टावर में अगर आप सोचें जो स्टील की बनी हुई है, तो जितना स्टील आईफिल टावर में लगा है उससे करीब 40 गुना स्टील इस रिफाइनरी में लगा है। और इसी के साथ साथ हम वहाँ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी एक बहुत बड़े, लगभग 300 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में ला रहे हैं। तो जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी भी हम लोग वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों के साथ राजस्थान जो है बहुत एम्बिशियस टारगेट लेकर चल रहा है। जो घरेलू गैस सप्लाई है उसमें भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। लगभग सभी ज़िले अब अलॉट हो चुके हैं। आप में से कुछ कंपनियाँ यहाँ मुझे दिख भी रही हैं, अडानी है, टोरेंट है, ये सभी यहाँ वर्क कर रहे हैं। तो आगामी 8 साल में लगभग 96 लाख लोगों को हाउस होल्ड कनेक्शंस दिए जाएंगे। हमारी टीमें सारे राज्यों में विज़िट करके आई हैं, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, और वहाँ से हमने नवाचार भी उठाए हैं। और उन्हीं का परिणाम है कि कुछ बजट घोषणाएं अभी हो गई हैं जो 1-2 दिन में, मेरा तो प्रयास ये था कि आज ही हो जाती, पर किसी कारणवश कुछ डिले हो गया। हम नई नीति भी ला रहे हैं और हमारी नीति, अब तक की जो नीति है वो सबसे बढ़िया और सबसे सरलतम नीति रही है। तो इन्हीं सारी चीज़ों में, प्लस आज जो आपके साथ मनन होगा, आपके साथ जो विचार विमर्श होगा, उसके बाद जो नए सुझाव आएंगे उनको हम सामने लाएंगे और उस पर अमल करेंगे। तो इसी चीज़, आपके स्वागत के साथ धन्यवाद। थैंक यू।